नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है आज एसएफडी बीएमडी को नस्ते नाबूद अपन करने वाले हैं। एसएफडी बीएमडी को आज कंप्लीट यहाँ डिस्कस कर लेंगे। आज के बाद आपको एसएफडी बीएमडी का कोई वीडियो दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। इतनी आसान सरल शब्दों में आपको आपके दिमाग के अंदर बैठा दूंगा। याद रखिए, दिमाग में दिल के अंदर बैठा दूंगा, जहां आपकी बाबू सोना बैठी हुई है, ठीक है। तो उनको हटाइए, एसएफडी बीएमडी वहां पे बैठाइए। कितनी इंपॉर्टेंट है एसएफडी बीएमडी एज ए सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर, क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी वजह है, क्यों बनाते हैं एसएफडी बीएमडी, क्या होता है, सारा बेसिक इससे पहले 2 वीडियो और चैनल पे डाल दिए मैंने। नहीं देखा ना उसे, पता नहीं देखा तो जाना मेरे लाडले, पहले उसे देख, ठीक है। पहले वो 2 वीडियो देख के आओ, इसके बाद इस वीडियो पे आओ। वादा करता हूँ ना, ये वीडियो वो 2 वीडियो देखने के बाद जब इसे देखेगा ना, मजा आ जाएगा, कसम से बोल रहा हूँ। तो उससे पहले चलो स्टार्ट करते हैं बहुत शानदार तरीके से। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो ना, कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो टाइम पर आपको मिलती रहे। कंटेंट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का एसएफडी बीएमडी का ये शो। बहुत शानदार होने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आएगा आप लोग को। स्टार्ट करो उससे पहले समझ लेते हैं करने क्या वाले इस वीडियो में। शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने वाले हैं बीम का। बीम के अंदर अपन लगाएंगे लोडिंग, और उस लोडिंग के कारण जो अपन बीम को सेक्शंस में बांटे थे कि हर एक सेक्शन पर कितना शियर फोर्स आएगा और बेंडिंग मोमेंट आएगा, उन सेक्शंस को अगर अपन एक लाइन से मिला देंगे, उन शियर फोर्स की वैल्यूज को लाइन से मिला देंगे तो उसे एसएफडी बोलेंगे। या बेंडिंग मोमेंट हर सेक्शन पर कितना है, उन बेंडिंग मोमेंट्स को मिला देंगे तो उसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलेंगे। ये कैसे बनता है, इसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो स्लोप कॉन्सेप्ट्स हो, चाहे वो बेसिक कॉन्सेप्ट हो, सारा उससे पहले जो 2 वीडियो ना उन्हें जरूर देखना, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्त। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, क्या है कि सबसे पहले तो बात करते हैं एकदम बेसिक से। थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का जो तरीका है ना, वो यही है कि आपको सारी चीजें दिल तक समझ में आनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। स्टार्ट करेंगे शियर फोर्स ही क्या है, थोड़ा सा परिभाषा समझेंगे, फिर आगे करके स्टेप में चलेंगे, ठीक है। शियर फोर्स क्या होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं शियर फोर्स क्या होता है, तो आप मेरे को बताओ कि शियर फोर्स क्या होता है, ठीक है। चलिए लिखिए क्या होता है शियर फोर्स। शियर फोर्स एट आ सेक्शन। देखो पहली चीज तो ये समझ लो कि जो शियर फोर्स निकालते हैं अपन बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, वो पर्टिकुलर किसी सेक्शन का होता है। किसका होता है, किसी न किसी सेक्शन का होता है, किसी पार्टिकल पे नहीं निकालते, एक पूरे सेक्शन के अंदर निकालते हैं कि यार उस सेक्शन के अंदर उसकी शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है उस सेक्शन की, ठीक है। तो शियर फोर्स एट अ सेक्शन, शियर फोर्स एट अ सेक्शन इज द resultant of all transverse forces. Shear force at a section is the resultant of all transverse forces, either to the left of the section, और राइट ऑफ द सेक्शन। और ये और वर्ड याद रखिएगा, और राइट ऑफ द सेक्शन, और राइट ऑफ द सेक्शन। क्या मतलब है दोस्तों इसका, कि शियर फोर्स एट अ सेक्शन, शियर फोर्स किसी सेक्शन पर, ठीक है, शियर फोर्स किसी सेक्शन पर रिजल्टेंट होता है, परिणामी होता है सभी ट्रांसवर्स फोर्सेस का। किसी सेक्शन के लेफ्ट में कितने ट्रांसवर्स फोर्स लग रहे हैं उनका परिणामी, या की ये या वर्ड है, ठीक है। और राइट ऑफ द सेक्शन, यानी कि राइट सेक्शन के राइट में कितने ट्रांसफर फोर्स लग रहे हैं उनका परिणामी। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लेता हूँ कि ये आपकी एक बीम है, क्या है, ये आपकी एक बीम है या कोई सिंपली सपोर्टेड बीम मान लेता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर कोई लोडिंग लग रही है, ठीक है, ये कोई लोडिंग लग रही है डब्ल्यू की, यहाँ पे एक पॉइंट लोड भी लग रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि आपसे इस सेक्शन पर, ये आपका मान लेते हैं एक्स एक्स सेक्शन है, कहीं पास भी आप सेक्शन ले सकते हो, ऐसे हजारों करोड़ों सेक्शन में इस बीम को मैं बांट सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे इस एक्स एक्स सेक्शन पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसको 2 तरीके से फाइंड कर सकते हो। या तो सेक्शन के लेफ्ट में देख लो, या तो सेक्शन के राइट में देख लो, ठीक है। सेक्शन के लेफ्ट में देख लो या तो सेक्शन के राइट में देख लो। अगर सेक्शन के लेफ्ट में देखोगे तो लेफ्ट में जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका, ठीक है, लेफ्ट में, अब देखो लेफ्ट में कितने फोर्स लग रहे हैं, तो देखो एक तो नीचे ऊपर से लग रहा है ये वाला जो यूडीएल लोडिंग लगी हुई है। अब ये लोड वगैरह क्या है सारा पहले अपन ने डिस्कस कर रखा है। तो ये जो यूडीएल लोडिंग लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये डब्ल्यू की जो यूडीएल लोडिंग लगी नीचे की तरफ, और यहाँ पे जो एक सपोर्ट रिएक्शन मिल रहा है आपको आर ए का, अगर ये ए पॉइंट होता तो आर ए का सपोर्ट रिएक्शन मिल रहा है, इनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए। मतलब सेक्शन के एक ही तरफ देखना है आपको, इस सेक्शन के एक ही तरफ, मतलब ये आपका सेक्शन है, इसके लेफ्ट में देख लो, या तो डब्ल्यू और आर ए को सॉल्व कर लो, इनका परिणामी निकाल लो, ठीक है। परिणामी मतलब प्लस और माइनस को जोड़ घटा लो, अगर नीचे को प्लस माना है ऊपर को माइनस मानोगे, तो ऐसा करके इनको रिजल्टेंट निकाल लो, तो वो आपका शियर फोर्स इस सेक्शन पे कहलाएगा।
दिखा ना यहाँ पे, लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, और या की परिणामी निकालना चाहते हो राइट सेक्शन से, तो राइट सेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं, जैसे मान लो आपके डब्ल्यू लग रहा है पहला, दूसरा यहाँ से एक रिएक्शन मिल रही होगी आरबी, और तीसरा एक पॉइंट लोड P1 का लग रहा है। इन तीनों को आपस में रिजल्टेंट निकाल लो, दोनों की वैल्यू सेम होगी, कभी आगे पीछे नहीं होती है। शियर फोर्स हमेशा किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर इस तरीके से वर्क करता है ऐसे, और इनकी वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, ठीक है, तभी वो सेक्शन स्थायी रहता है, किसी तरीके से मूवमेंट नहीं होता। तो दोनों वैल्यू दोनों तरफ से निकालो, वैल्यू इसकी इक्वल आएगी। तो शियर फोर्स क्या होता है आपका, शियर फोर्स एट अ सेक्शन इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्स, सभी ट्रांसवर्स फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है किसी सेक्शन पर, ठीक है, या कि सेक्शन के लेफ्ट में देख लो या कि सेक्शन के राइट में देख लो। आगे बात समझ में, शियर फोर्स कोई दिक्कत क्या, चलो काट के देख लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, ये सेक्शन है, यहाँ से आपने इसको कट कर दिया, तो इस तरीके से कट करोगे ना, यहाँ पे मान लेते हैं आपका सेक्शन लेफ्ट में देखा, तो इसके लेफ्ट में मान लो इस तरीके से शियर फोर्स लग रहा है, राइट में डाउनवर्ड लगेगा। शियर फोर्स हमेशा अगर ये वाले पार्ट लेफ्ट में ऐसे लग रहा है तो राइट में उसके विपरीत लगेगा, मतलब दोनों के साइन अपोजिट होंगे, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि बीम स्थायी है ना। अदरवाइज मान लो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जैसे मान लो कि ये शियर फोर्स इधर तरफ 10 का है, इधर साइड 10 का है, तो दोनों एक तरफ एक को प्लस को ऊपर लेंगे, नीचे वाले को माइनस लेंगे, तो भाई साहब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तभी तो जब बीम बनी तो स्थायी थी। अदरवाइज अगर वैल्यू अलग अलग होती तो मूवमेंट हो जाता ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरीके से देखते हैं शियर फोर्स को, क्या होता है, रिजल्टेंट होता है ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस का सेक्शन की, या तो लेफ्ट में देख लो या तो राइट में देख लो। ये होती है शियर फोर्स की डायरेक्ट डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं बेंडिंग। अच्छा, इसका साइन कन्वेंशन देख लीजिए, इसका साइन कन्वेंशन। अब ये साइन कन्वेंशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन देखो दोस्तों कैसे लेते हैं, इसका पॉजिटिव कर लेंगे, नेगेटिव कर लेंगे। देखो मान लेता हूं आपका एक सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन आपने यहाँ पे सेक्शन कट किया एक्स एक्स, एक बीम थी आपकी, ठीक है, यहाँ पे आपने सेक्शन कट कर लिया एक्स एक्स, और जब आपने इसको कट करके देखा तो कुछ इस तरीके से आप बीम को कट करोगे, ये और ये, ठीक है। यहाँ शियर फोर्स एक इधर ऐसे निकल करके आएंगे, सही बात है, इस तरीके से निकल कर आएंगे, ओके। तो यहाँ पर आपने जब देखा इसको, ठीक है, यहाँ पे देखा तो सेक्शन आपका ये वाला था, ठीक है, ये वाला आपका सेक्शन था। तो देखो सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड, याद रखिएगा, ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे, शियर फोर्स का जो साइन होता है ना, ये मान लेता हूँ पूरा सेक्शन है, सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड और राइट में डाउनवर्ड, मान लेते हो भी आपका सेक्शन है, सेक्शन के लेफ्ट में जितने अपवर्ड फोर्सेस होंगे उनको या कि राइट में डाउनवर्ड फोर्सेस, सेक्शन के लेफ्ट अपवर्ड राइट में डाउनवर्ड फोर्स, इनको अपन लेते हैं पॉजिटिव शियर। क्या लेते हैं, पॉजिटिव शियर। इस वाले को बोलते हैं अपन पॉजिटिव शियर। सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड, जैसे बोल दो सेक्शन ना आपका, इसके लेफ्ट में अपवर्ड मतलब आर लग रहा है, तो जो आर होगा ये पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट में अपवर्ड पॉजिटिव है ना, और अगर मान लो यहीं पे डाउनवर्ड लग जाए तो लेफ्ट में डाउनवर्ड क्या होगा, फिर नेगेटिव होगा। तो दूसरा वाला समझिएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका विपरीत, मैंने लेफ्ट में डाउनवर्ड और राइट में अपवर्ड, ठीक है, तो क्या होगा आपका नेगेटिव शियर। क्या होगा आपका नेगेटिव शियर, ओके, ये होगा आपका नेगेटिव शियर, ओके। तो देखो दोस्तों इसका साइन कन्वेंशन कैसे निकाला अपन लोगों ने, साइन कन्वेंशन सिंपल सा है कि सेक्शन आपने कट किया, सेक्शन के लेफ्ट में जितने फोर्सेस लग रहे हैं ना, लेफ्ट में जितने फोर्सेस लग रहे हैं, ये मान ले तो सेक्शन है एक्स एक्स, इसके लेफ्ट में कौन कौन से फोर्सेस लग रहा है, आर लग रहा है, तो जितने फोर्सेस लगेंगे अगर वो अपवर्ड लग रहा है तो उसको अपन लेंगे पॉजिटिव, और अगर वो डाउनवर्ड लग रहा है तो उसको अपन लेंगे नेगेटिव। जैसे डब्ल्यू को लग रहा है ना, अगर डब्ल्यू को लग रहा है तो मैं इसको निगेटिव लेता है, क्यों, क्योंकि सेक्शन में लेफ्ट अपवर्ड था मेरे भाई, लेफ्ट अपवर्ड था, पर ये तो डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। और वैसे सेक्शन के राइट में, तो सेक्शन के ये वाला पार्ट इसका राइट वाला पार्ट है, ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट है, तो सेक्शन का जो राइट वाला पार्ट है, राइट में जितने लोडिंग लग रही होगी, राइट में जो लोडिंग लग रही होगी, अगर वो डाउनवर्ड है तो उसको पॉजिटिव, और अगर वो अपवर्ड है तो वो निगेटिव होगी, ठीक है। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ये वाला दोनों साइन कन्वेंशन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब चलेंगे बेंडिंग मोमेंट के ऊपर, ठीक है, चलेंगे बेंडिंग मोमेंट क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है ये समझने, तब तक इसका अपन साइन कन्वेंशन। बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ मेरे को, बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ मेरे को। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 घंटे 7 दिन खुला हुआ है, ठीक है, आप वहां बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलेंगे, अभी आज बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन इनके सॉल्व करेंगे अपन, न्यूमेरिकल। यार एक चीज है, हमारा लाइव बैच भी चल रहा है, ठीक है, ये जो SFD PMD ये सोम या सोहेल का लाइव बैच भी चल रहा है, अगर वहां भी ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे मिलेगा व्हाट्सएप नंबर, उसमें कॉन्टेक्ट करके लाइव बैच ज्वाइन करिए, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे है आपका बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। अभी बेंडिंग मोमेंट क्या है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, मोमेंट मतलब समझते हो, मोमेंट का मतलब सिंपल से होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या परपेंडिकुलर। अब इसको बेंडिंग मोमेंट क्यों बोलते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर मतलब F इनटू कोई डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस हो ऐसे बोल सकते हैं, अगर ऐसे डिस्टेंस है तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। बेंडिंग क्यों है, अगर ये बीम में बेंडिंग कर दे, इस मोमेंट के कारण अगर बीम बेंड हो जाए, आपकी बेंड बोले तो कैसे बेंड होगी, जैसे आपकी ये बीम है, ठीक है,
ये बीम है, अगर इसके ऊपर ऐसी लोडिंग लग रही है तो इस लोडिंग के कारण ये बीम आपकी ऐसे मुड़ जाए, कुछ इस कदर ये बेंड हो जाए, ठीक है, कुछ इस कदर ये बेंड हो जाए तो उसको बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट। जो बीम में बेंडिंग पैदा कर दे उसको बोलते हैं भाई साहब बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। तो इसकी डिफिनेशन अपने को ऐसे नहीं समझनी कि भैया जो बीम में बेंडिंग मोमेंट पैदा, ऐसा नहीं, थोड़ा समझते हैं इसका अच्छे से, ठीक है। तो लिखिएगा इट इज रिजल्टेंट ऑफ all moment due to transverse loading either left of the section or right of the section, ठीक है। ये होता है बेंडिंग मोमेंट की परिभाषा, क्या होती है, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल मोमेंट, ठीक है, इट इज द रिजल्टेंट, वहां पे क्या था, ऑल फोर्सेस का रिजल्टेंट था, यहाँ पे रिजल्टेंट है ऑल मोमेंट का, ड्यू टू ट्रांसवर्स लोडिंग। ये मोमेंट किसके कारण आई होगी, ट्रांसवर्स लोडिंग के कारण, क्योंकि मोमेंट होता ही क्या है, ट्रांसवर्स लोडिंग इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें बोलो कि यार आपका ये बीम है और यहाँ पे कोई पॉइंट लोड लग रहा है, अब मैं बोलूँ कि इस लोड P के कारण इस ए बिंदु पर कितना मोमेंट होगा, बोलो भाई इससे डिस्टेंस कितनी, बोलूंगा L है, बोलूंगा P इंटू L का मोमेंट होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, यही होता है मोमेंट। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल मोमेंट ड्यू टू ट्रांसवर्स लोडिंग, वो मोमेंट का रिजल्टेंट जो ट्रांसवर्स लोडिंग के कारण आई हुई है, आइदर लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, या कि लेफ्ट के सेक्शन में, और ये और वर्ड याद रखना, और राइट ऑफ द सेक्शन, या तो लेफ्ट में ले लो या तो राइट में ले लो, उनका जो रिजल्टेंट होगा वही आपका बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा, ठीक है। जैसे बोल देता हूँ कि आपकी एक बीम है, ठीक है, समझ लेते हैं क्या चीज है, ये बीम है, ठीक है, ये आपकी मान लेता हूँ एक बीम है, और ये आपका इसे ऐसे करके लोडिंग लगी हुई है W की, इस तरीके से W की लोडिंग लगी है, इसका ये वाला सिरा है, B वाला सिरा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर मैं इसका सेक्शन कट करता हूँ X, ठीक है, अब इसको मैं कट करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे मैंने यहाँ पे सेक्शन को कट कर दिया और इधर साइड ये वाला पार्ट ऐसे कट कर दिया, ठीक है, ये A वाला सिरा है, ये B वाला सिरा, ये X सेक्शन कट कर दिया। तो यहाँ पे एक तो ऐसे शियर फोर्स आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर नीचे डायरेक्शन में, एक ऐसे मूवमेंट आएगा कुछ इस कदर, दोनों विपरीत डायरेक्शन मूवमेंट आएंगे, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके स्थायी बीम आपकी, ठीक है, इस तरीके से आएंगे। ओके, अब समझिएगा, इस सेक्शन के लेफ्ट में, या तो आप लेफ्ट में अगर इस MA की वैल्यू निकालना चाहते हो, MA बोल दो इसको, MA1 MA2, अगर इनकी वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हो, तो ये क्या होगा, ये बेंडिंग मोमेंट होगा क्या, तो क्या होगा, इस सेक्शन के लेफ्ट में कितने फोर्स लग रहे हैं, ये देखो सेक्शन के लेफ्ट वाले पार्ट में देखो कितने फोर्स लग रहे हैं। पहला तो यहाँ पास आपका RA लग रहा है, इसके ऊपर इस तरह की लोडिंग लग रही है, इस तरीके से लोडिंग लग रही है, तो इस लोडिंग W के कारण या इस RA लोडिंग के कारण इस सेक्शन पर कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, कितना बेंडिंग, इस सेक्शन में कितना बेंडिंग हो रहा है इस लेफ्ट वाले लोडिंग के कारण, या कि राइट वाले पार्ट पे क्या लग रहा है, राइट वाले पार्ट पे W की लोडिंग लग रही है, या नीचे से RB लग रहा है। तो इन दोनों के कारण इस सेक्शन पर कितने का, इस सेक्शन पर कितने का मूवमेंट जनरेट हो रहा है, इस सेक्शन पर ये MA2 जो जनरेट हो रहा है इनके कारण जनरेट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो सेक्शन के लेफ्ट में जो ट्रांसवर्स लोडिंग्स लग रही है उनके कारण कुल रिजल्टेंट फोर्स कितना, कुल रिजल्टेंट मूवमेंट कितना आ रहा है, या कि सेक्शन के लेफ्ट में जो ट्रांसवर्स लोडिंग लग रही है उनके कारण जो उनके फोर्सेस का, उनके मूवमेंट का रिजल्टेंट क्या है, वही आपका बेंडिंग मोमेंट कहलाता है। सरल शब्दों में कहूं तो बेंडिंग मोमेंट का रिजल्टेंट लेना है अपने को, सेक्शन के लेफ्ट में कितने फोर्स लग रहे हैं और उनके कारण जो मूवमेंट आ रहा है, मोमेंट का रिजल्टेंट सेक्शन के लेफ्ट में या कि राइट में, एक ही तरफ लेफ्ट में या कि राइट में, सेक्शन के लेफ्ट में या कि राइट में, ठीक है। ओके, अब कुछ लोग को डाउट होगा भैया मूवमेंट और बेंडिंग मोमेंट में क्या अंतर है, ठीक है। मूवमेंट और देखो, मूवमेंट और बेंडिंग मोमेंट सिंपल सा अंतर है। जब अपन बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो पर्टिकुलर किसी सेक्शन की, मैं बार बार बोलता हूँ ये और वर्ड याद रखिएगा, ठीक है, और वर्ड याद रखिएगा। और वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर सेक्शन के अपन जब बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं किसी सेक्शन पे, तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन के एक ही तरफ देखते हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्शन के एक ही तरफ देखते हैं। लेकिन अगर मूवमेंट निकालते हैं ना, अगर मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, मान लो आपको मूवमेंट कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट पर, ए बिंदु पर, तो क्या करेंगे, इस ए बिंदु पर पूरी बीम में जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका समीशन निकालिएगा, उनका समीशन निकाल दीजिए, उनका रिजल्टेंट निकाल दीजिए। पूरी बीम पर आर इधर लग रहा है, आर बी इधर लग रहा है, ठीक है, और इस तरीके से लोडिंग भी लग रही है। तो पूरी बीम पर जितने भी लोड लग रहे हैं उन फोर्सेस का के कारण जो मूवमेंट आ रहा है, उन मूवमेंट का रिजल्टेंट निकाल दीजिए इस ए बिंदु के रिस्पेक्ट में, उसको बोलेंगे मूवमेंट पूरी बीम पर।
तो अब सीधी सी बात है यार कि अगर यहाँ पास देखें तो सेम चीज तो है, अगर ये बिंदु पर आप एक तरफ निकाल रहे हैं तो आपको बेंडिंग मोमेंट मिल रहा था, अगर दोनों तरफ निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, दोनों बेंडिंग मोमेंट तो बराबर होते हैं, तो एक आएगा पॉजिटिव दूसरा आएगा निगेटिव, क्योंकि देख रहे हो एक तो इधर घुमा हुआ है, मतलब ये तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब दोनों की दिशाएं तो विपरीत है ना। तो इसलिए कहते हैं मोमेंट हमेशा आप किसी भी बिंदु पर निकाल लो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही रहेगी, ठीक है। मोमेंट हमेशा किसी भी बिंदु पर निकाल लो वो हमेशा जीरो ही मिलेगा आपको, ठीक है, वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, जीरो ही मिलेगा। ओके, तो ये मोमेंट हमेशा क्या मिलता है, जीरो किसी बिंदु पर, लेकिन बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं होता है, याद रखिएगा। मोमेंट हमेशा किसी भी पॉइंट पर जीरो होगा लेकिन बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो मोमेंट होता है वो सेक्शन पर एक बिंदु पर निकालते हैं और पूरी बीम पर जितने भी लोड लग रहे हैं सबका रिजल्टेंट लेते हैं, लेकिन बेंडिंग मोमेंट के केस में किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर निकालते हैं और उस सेक्शन के या तो लेफ्ट में लेते हैं या तो राइट में लेते हैं। दैट्स इट, ये अंतर है, समझ लीजिएगा इसको। इसके साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, अब इसके साइन कन्वेंशन की बात करते हैं अपन, ठीक है। साइन कन्वेंशन की देखो, साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन जैसे दो तरीके से मूवमेंट लग सकता है किसी बॉडी पर, ठीक। एक तो ऐसे मूवमेंट लगेगा, ठीक है। मूवमेंट बोलते एक प्रकार का कपल, क्योंकि एक मूवमेंट तो कुछ कर नहीं सकते ना। अगर आप इधर से लगाओगे तो बीम घूमने लग जाएगी, तो इसको स्टेबल करने के लिए मान लो तो मैंने M1 इधर से लगाया, M2 इधर लगानी पड़ेगा। M1 बस नहीं लगा सकता ना मैं, क्योंकि लगाऊंगा तो फिर तो बीम रोटेट हो जाएगी, घूमने लग जाएगी ना। और हमारा तो जो स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़ रखा भैया, हमारा स्ट्रक्चर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन में है, हमने माना हुआ ना। तो हमको इसको रजिस्ट करने के लिए इसके खिलाफ एक उल्टी डायरेक्शन से फोर्स या मूवमेंट लगाना पड़ेगा, तो इस M1 के खिलाफ हमको इधर से देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये दोनों फोर्स मिल करके, ये दोनों मूवमेंट मिल करके अब क्या करेंगे, मूवमेंट तो नहीं करवाएंगे, घुमाएंगे तो नहीं, लेकिन हाँ बॉडी को बेंड वगैरह कर देंगे। क्या करेंगे, कुछ बेंडिंग वेंडिंग कर देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसके कारण कुछ ऐसी बेंडिंग होगी, सही बात है, समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। इसके कारण कुछ इस कदर से बीम आपकी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। इस कदर से बीम आपकी, जैसे वाली बेंड वाली बीम ऐसी, मैं इसको सेट कर देता हूँ वैसे आपको दिखाई दे, इस तरीके से बीम आपकी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, है ना। तो ये इस प्रकार की बेंडिंग कौन सी बेंडिंग है। और एक दूसरी प्रकार की बेंडिंग भी होती है, दूसरे तरीके से कैसे बेंड होगी, दूसरे तरीके से ऐसे होगी, मान लो ऐसे लगी हुई है बेंडिंग मोमेंट, तो बीम को उल्टी तरीके से बेंड करेगी, इस तरह, इस कदर, ठीक है। ये कुछ इस कदर बेंड करेंगी। तो ये दो तरीके की जो बेंडिंग आ रही है, ठीक है, ओके। ये जो दो तरीके की बेंडिंग मिल रही है आपको, ये कौन कौन सी है, तो देखो अगर अपन देखें तो किसी बीम के दो लेयर होते हैं। क्या, ये मान लेता हूं बीम है, इसके दो लेयर है। एक इसका सबसे ऊपर वाला एक्सट्रीम फाइबर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्सट्रीम फाइबर, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम फाइबर बोलते हैं। और ये इसका लोअर वाला पार्ट, लोअर पार्ट, ओके। दो पार्ट होते हैं। अगर मूवमेंट के कारण, ध्यान से सुनना मेरी बात को एकदम दिल पे लगा के, अगर मूवमेंट के कारण इसका एक्सट्रीम फाइबर, अगर मूवमेंट के कारण इसका एक्सट्रीम फाइबर कंप्रेशन के अंदर है, किसके अंदर है, कंप्रेशन के अंदर, जैसे कि यहाँ पास देखने को मिल रहा है। अगर इसका तरह आप मोड़ोगे तो इसके एक्सट्रीम फाइबर के जो पार्टिकल होंगे वो ऐसे ऐसे ना ऐसे ऐसे मोड़ दोगे इस तरीके से, तो ये क्या होंगे, अंदर की तरफ कंप्रेस हो रहे हैं, इस कदर अंदर की ओर क्या हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं। और जिसका टॉप लोअर पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये बाहर की ओर खींच रहा है, ठीक है, ये बाहर की ओर खींच रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, टेंशन इसके अंदर। तो नीचे वाले पार्ट के अंदर तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं मतलब एक प्रकार का टेंसाइल लोडिंग, क्योंकि अपने को अगर किसी से दूर जाना मतलब क्या, एक प्रकार की टेंसाइल लोडिंग लगानी पड़ेगी तभी तो दूर जाएंगे। आप अपनी बाबू से दूर कब जाते हो, जब अपनी आपके रिलेशनशिप में टेंशन होता है, तभी ना आप अपनी बाबू से दूर जाते हो। दैट्स इट, पार्टिकल के अंदर भी सेम चीज है। अगर एक दूसरे से दूर जाए इसका मतलब इनके बीच में टेंशन लोडिंग लग रही है, ठीक है। तो इधर साइड में टेंशन लग रहा है, इधर साइड भी। तो नीचे अगर टॉप लोअर पार्ट पे अगर टेंसाइल लोडिंग और एक्सट्रीम फाइबर पे अगर कंप्रेसिंग, अगर लोअर पार्ट पे टेंशन आ रहा है और अगर एक्सट्रीम फाइबर पे कंप्रेशन आ रहा है ड्यू टू मूवमेंट, ठीक है, ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट, तो इस प्रकार बेंडिंग मूवमेंट बोलते हैं सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। कैसे बोलते हैं भाई साहब, याद रखिएगा, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट, क्या बोलते हैं, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। और सेम चीज अगर देखिए, मूवमेंट आपका इस कदर लग रहा है बीम के अंदर कि इसके जो टॉप फाइबर है जिसे एक्सट्रीम फाइबर बोलते हैं, उसके अंदर इस बार टेंशन आ रहा है, देखो इस बार टेंशन आ रहा है, समझ रहे हो, इस बार टेंशन मतलब अब ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से खींच रहे हैं, ये टेंशन आ रहा है। तो और इसके जो लोअर पार्ट है उसके अंदर अब इसके पार्टिकल अंदर की ओर कंप्रेस हो रहे हैं, अंदर की ओर कंप्रेस हो रहे हैं। तो इस प्रकार की बेंडिंग को बोलते हैं हॉगिंग बेंडिंग। क्या बोलते हैं भाई, हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। ये हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट हो गया, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट हो गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट को अपन लेते हैं पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। क्या लेते हैं, इसका साइन कन्वेंशन लेते हैं पॉजिटिव, और जो हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट होता है इसको लेते हैं निगेटिव, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना। तो इसका साइन कन्वेंशन अपने को यही देखना है कि पॉजिटिव किसको लेना है और निगेटिव किसको लेना है। तो अगर सैगिंग होगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे, यदि हॉगिंग होगा तो उसको निगेटिव लेंगे। हॉगिंग सैगिंग समझ में आया कि नहीं आया, बताओ यार।
एंड वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट में बताना कि भैया मजा आ गया एकदम, है ना, कतई जहर पढ़ाए हो, एक बार बात दिल में पहुंच गई। ये बात समझ में आ गई ना। अब चलेंगे डायरेक्ट अपन क्वेश्चन के अंदर। ये नहीं, उससे पहले एक रिलेशनशिप पढ़ेंगे, कुछ रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। रिलेशन क्या है, जो कि कुछ जैसे कि लोड इंटेंसिटी और शियर फोर्स के बीच, जैसे कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच, या कि इफेक्ट क्या पड़ता है शियर फोर्स का, या कि डाउनवर्ड लोडिंग का। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लेता है, उनको भी क्लियर कर लेते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। और ऐसा फोड़ेंगे ना, बात एकदम इधर बस जाएगी। सही बोल रहा हूँ। चलो इरेज करता हूँ इसको, ठीक है। चले आ जाए, लिखिए इसको फटाफट। तो बात करेंगे, अगला जो टॉपिक है अपना, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच रिलेशनशिप की, ठीक है, रिलेशन की। लिखिए हेडिंग डाली, रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन लोड इंटेंसिटी एंड शियर फोर्स। पहला टॉपिक है अपना रिलेशन। देखो बाबू, आपकी जिंदगी में रिलेशनशिप हो ना हो, यहां हम रिलेशनशिप जरूर बना देंगे, ठीक है। किसके बीच? शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच, ठीक है। अपने को आपकी जिंदगी में रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट हो ना हो, यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन लोड इंटेंसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन लोड इंटेंसिटी एंड शियर फोर्स, ठीक है। जिंदगी में रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट हो ना हो, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन लोड इंटेंसिटी एंड शियर फोर्स, क्या चीज होती है रिलेशनशिप, समझिएगा। ऐसा बोल देता हूँ कि आपकी एक प्रकार की बीम है, फटाफट समझेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब क्या सिंपली सपोर्टेड बीम, आप इससे समझ गए होंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम को, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अपन ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, देखो ऐसा होता है सिंपली सपोर्टेड बीम आपकी, ऐसे। इसके अंदर अगर सपोर्ट रिएक्शन देखें, ये ऊपर की लोडिंग लगी है, सपोर्ट रिएक्शन देखें तो यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, 3 रिएक्शन मिलते हैं। अब किसी प्रकार का बीम में ऐसे कभी एक से लोडिंग लगती नहीं, इसको अपन भूल जाते हैं, ये अपने काम का नहीं, बस 2 बचते हैं, इसलिए अपने इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा ऐसा बना देते हैं, कभी कभी ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा समझिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम को अगर ऐसा बनाओ तो कोई दोहराई की बात नहीं है। इसके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे करके लोडिंग लगी हुई है, मान लो, यार मानने में क्या जाता, मैंने भी तो माना है, वो मेरी है, आप भी मान लो कैसे लोडिंग लग सकती है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, एक सेक्शन कट कर दिया, एक सेक्शन कट किया। सेक्शन कट करने के बाद में क्या करता हूँ, सेक्शन कुछ थिकनेस भी है, मान लेता हूँ कितनी थिकनेस है, चलो मोटाई की थिकनेस ले लेता हूँ। इस सेक्शन मान लेता हूँ कितने का है, डेल एक्स थिकनेस का, कितने का है, डेल एक्स थिकनेस का। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, कुछ इस कदर, ये कुछ इस कदर इसके अंदर लोडिंग लगी हुई है। इसकी थिकनेस कितनी है, डेल एक्स है। कितनी थिकनेस है, डेल एक्स है, ठीक है। ये डेल एक्स थिकनेस। अब समझने वाली बात ये है कि एक बार आपको ये समझना है कि ये आपने भैया ऊपर की ओर लोड क्यों लगाया है। तो समझिए मेरी बात, ऊपर की ओर लोडिंग को माने अपवर्ड लोडिंग को, बीम में अपवर्ड लोडिंग को लेते हैं एज अ पॉजिटिव लोडिंग। क्या लेते हैं, अपवर्ड लोडिंग को लेंगे पॉजिटिव और डाउनवर्ड लोडिंग को लेंगे निगेटिव, ठीक है। डाउनवर्ड लोडिंग को लेंगे कैसा, निगेटिव। तो डाउनवर्ड लोडिंग एज कंसीडर करेंगे निगेटिव, अपवर्ड लोडिंग एज कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, ठीक। अपवर्ड लोडिंग पॉजिटिव, डाउनवर्ड लोडिंग निगेटिव। यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि डाउनवर्ड लोडिंग निगेटिव का है, अपवर्ड लोडिंग आपका पॉजिटिव का है, ठीक। अब इसके बाद समझिएगा इफेक्ट क्या होता है, ये इनके बीच रिलेशन क्या होता है। रिलेशन का एक समीकरण सिंपल सा, वो आपको याद रखना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि यार ये पहला सेक्शन ये डेल एक्स है, ठीक है। तो इस लोडिंग के कारण मान लेता हूँ पहले सेक्शन का शियर फोर्स आपका V था और मोमेंट आपका M था। कुछ दूरी जब चलने के बाद, मतलब सेक्शन M के बाद क्या शियर फोर्स, जैसे लोडिंग बढ़ेगी तो इस लोडिंग के कारण इसके शियर फोर्स में चेंज होता है। तो मान लेता हूँ कि शियर फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, V से V प्लस dV हो गई, मतलब थोड़ा सा बढ़ गया, V प्लस dV, शियर फोर्स ऐसे होगा ये, ठीक है, ऐसे V प्लस dV होगा। और ये जो आपका मोमेंट है वो M प्लस dm हो गया, ठीक है। M प्लस dm हो गया। साइन हमेशा उल्टा रहेंगे क्योंकि तभी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो इनके बीच रिलेशन क्या बताता है, रिलेशन ये बताता है कि बीच जो WX है ना, W तो इसकी लोडिंग हो गई और X डिस्टेंस होगी जो X डिस्टेंस पे लग रही थी। डेल्टा एक्स प्लस अपन ने बहुत छोटा पार्ट कर लिया है, तो एक्स क्या है, पूरी लोडिंग है, पूरे एक्स डिस्टेंस पे कितनी लग रही है उसका एक छोटा सा पार्ट अपन ने डेल एक्स ले लिया है। तो जो डब्ल्यू एक्स की लोडिंग है, मतलब डब्ल्यू इंटू एक्स है, ये इक्वल होता है आपका डीवी बटेका डीएक्स के, इसके डीवी बटेका डीएक्स के। डीवी क्या है आपका, चेंज इन शियर फोर्स,
और dx क्या है आपका स्मॉल डिस्टेंस, ये जो अपन ने डेल एक्स लिया यही आपका ds है, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस के अंदर एक छोटे से दूरी के अंदर जो शियर फोर्स में परिवर्तन हुआ विद रिस्पेक्ट टू इस डिस्टेंस के, ये इक्वल होता है आपके लोड इंटेंसिटी की। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके एक रिगार्डिंग आपको एक लाइन लिखनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लाइन इंपॉर्टेंट है? चेंज इन शियर फोर्स, चेंज इन शियर फोर्स। देखो डी अपॉन डीएक्स क्या दिखाता है? डी भी मतलब डी दिखाता है चेंज को, ठीक है। डी भी मतलब चेंज इन शियर फोर्स, किसके टाइम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, यार अपन डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में तो टाइम चेंज दिखते हैं ना। तो क्या है? चेंज इन शियर फोर्स, ठीक है। चेंज इन शियर फोर्स बिटवीन दोज टू सेक्शन, बिटवीन टू सेक्शन, बिटवीन टू सेक्शन। टू सेक्शन का मतलब ये पहला सेक्शन हो गया आपका और ये दूसरा सेक्शन हो गया, ठीक है। ये दूसरा सेक्शन, दो सेक्शन हो गए एक्चुअली डी डेल एक्स डिस्टेंस पे, मतलब दो सेक्शन के पार्ट हो गए अलग अलग, ऐसे समझ सकते हो। तो चेंज इन शियर फोर्स बिटवीन टू सेक्शन इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? एरिया अंडर लोड इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी, एरिया अंडर लोड इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी डायग्राम, लोड इंटेंसिटी डायग्राम बिटवीन सेक्शन दोज, बिटवीन सेक्शन दोज टू सेक्शन, दोज टू सेक्शन, दोज टू सेक्शन, दोज टू सेक्शन। क्या बोल रहा हूं मैं? एरिया अंडर लोड इंटेंसिटी डायग्राम बिटवीन दोज टू सेक्शन। क्या मतलब कहने का कि यार जो चेंज इन शियर फोर्स होगा ना, चेंज इन शियर फोर्स होगा वो इक्वल होगा, दो सेक्शंस के अंदर जो चेंज इन शियर फोर्स होगा इक्वल होगा एरिया अंडर लोड इंटेंसिटी डायग्राम, लोड इंटेंसिटी डायग्राम के एरिया के, ठीक है, बिटवीन दोज टू सेक्शन। मतलब उस सेक्शन के अंदर जो लोड इंटेंसिटी का एरिया है उसके इक्वल होगा। अब अगर बोलोगे ये दो सेक्शन है आपके, इसके बीच लोड इंटेंसिटी का एरिया कैसे निकालोगे? तो डब्ल्यू की यूडियल लोडिंग लग रही है, कितने डिस्टेंस पे लग रही है? डेल एक्स पे। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगा भाई साहब? ये इस प्रकार लग रही है ना, एक आयताकार लोडिंग लग रही है, तो डब्ल्यू इंटू का डेल एक्स, ये इसका लोड इंटेंसिटी का एरिया हो गया। ये किसके इक्वल होगा? चेंज इन शियर फोर्स के। इन दोनों के बीच चेंज इन शियर फोर्स कितना है? भी से लेकर के कितना हो रहा है? भी से लेकर कहां तक बदल रहा है? भी, और अब कितना बदल गया? प्लस कितना हो गया? अगर साइन करने से देखें तो भी माइनस भी, और फिर कितना हो गया आपका? भी माइनस भी, और कितना बढ़ गया? प्लस। ये लाइन याद रखिएगा, बस ये लाइन आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चेंज इन शियर फोर्स बिटवीन दोज टू सेक्शन, एरिया अंडर लोड इंटेंसिटी डायग्राम बिटवीन दोज टू सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। अब यही रिलेशन देखते हैं बेंडिंग मोमेंट के केस में। यही रिलेशन देखेंगे अब किसके केस में? बेंडिंग मोमेंट की। सारा कुछ सेम रहेगा, बस बेंडिंग मोमेंट के केस में हम देखेंगे इसको, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट के केस में देखेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अभी अपन ने समझा कि रिलेशनशिप बिटवीन लोड इंटेंसिटी एंड शियर फोर्स। अब अपन समझ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, मतलब अब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच क्या रिलेशन है उसके बारे में अपन समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे सेम चीज बेंडिंग मोमेंट में देख रहे हो कि यार डेल एक्स दूरी चलने पर जो एम से कितना हो जा रहा है? एम प्लस डीएम हो जा रहा है ना, मतलब बेंडिंग मोमेंट में भी चेंज आ रहा है। तो इसका एक सिंपल समीकरण आपको याद रखना है। क्या समीकरण याद रखना है? डीएम बटे का डीएक्स, डीएम बटे का डीएक्स इक्वल टू भी, मतलब चेंज इन शियर फोर्स इज इक्वल टू होता है, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू होता है शियर फोर्स। मतलब इस दो सेक्शन के अंदर जो बेंडिंग मोमेंट में परिवर्तन हो रहा है वो किसके बराबर होगा? शियर फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। किसके इक्वल होगा? शियर फोर्स के इक्वल होगा। इसके रिगार्डिंग में आपको एक लाइन लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन टू सेक्शन, बिटवीन टू सेक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया अंडर शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन, एरिया अंडर शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन दोज टू सेक्शन, ठीक है। जैसे वहां पास क्या था कि चेंज इन शियर फोर्स बिटवीन दोज टू सेक्शन इज इक्वल टू एरिया अंडर लोड इंटेंसिटी डायग्राम था, सेम चीज यहाँ पर यह है कि चेंज इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन दोज टू सेक्शन इज इक्वल टू एरिया अंडर शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन टू सेक्शन। सेम चीज है, बस उल्टे यहाँ पास वहां पे लोड इंटेंसिटी का एरिया लेते थे, यहाँ पे शियर फोर्स के एरिया की इक्वल होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो सेम चीजें, बस इनको अब जब करेंगे ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल अपन बनाएंगे तो फिर थोड़ी सी फील आएगी, बस अभी इसको समझ लीजिए इस तरीके से। अब समझते हैं कि यार लोडिंग और मूवमेंट के कारण शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। लोडिंग और, ठीक है, इसको लिख लीजिए और पढ़ते हैं आगे कि लोडिंग अपवर्ड लोडिंग, डाउनवर्ड लोडिंग और मूवमेंट यानी कि कपल, इनके कारण आपके बेंडिंग मोमेंट में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है।
या कि शियर फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोडिंग के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखिए पहला करिए इफेक्ट ऑफ पॉइंट लोड। पॉइंट लोड के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है, तो पहला चीज देखेंगे शियर फोर्स के, इन शियर फोर्स के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट लोड लगा है तो उस पॉइंट लोड के कारण शियर फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये चीज अपन सीख रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इन शियर फोर्स इफेक्ट ऑफ पॉइंट लोड के कारण शियर फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर पॉइंट लोड डाउनवर्ड पॉइंट लोड है, ठीक है, कैसा है, डाउनवर्ड है, ओके, डाउनवर्ड पॉइंट लोड है, ठीक है, डाउनवर्ड पॉइंट लोड है, तो ये सेम अमाउंट से, ठीक है, सेम अमाउंट से क्या कर देता है, शियर फोर्स को डिक्रीज कर देता है। ओके, सेम अमाउंट से डिक्रीज कर देता है शियर फोर्स को। अगर मान लीजिए अपवर्ड पॉइंट लोड है, अपवर्ड पॉइंट लोड है, ठीक है, अपवर्ड पॉइंट लोड है, तो ये सेम अमाउंट से इंक्रीज कर देता है। सेम अमाउंट मतलब जितना पॉइंट लोड की वैल्यू है उतनी वैल्यू से वो शियर फोर्स को, अगर अपवर्ड है तो इंक्रीज कर देगा, डाउनवर्ड है तो क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो सेम अमाउंट से शियर फोर्स को डिक्रीज कर देता है, सॉरी इंक्रीज कर देता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देता है, ये सब इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो डाउनवर्ड पॉइंट लोड डिक्रीज कर देगा, अपवर्ड पॉइंट लोड इंक्रीज कर देगा। ये तो बात हो गई पॉइंट लोड की। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, दूसरा केस क्या होता है, दूसरा होता है आपका मूवमेंट का या कपल का। कपल को बोलते हैं, कपल मतलब जब दो मूवमेंट एक साथ लग रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन कपल। ठीक है, कुछ इस कदर बोल सकते हो, ऐसे इनको कपल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कपल किसी बॉडी पर लगा हुआ है तो क्या उस पर उसका शियर फोर्स पर किसी प्रकार का प्रभाव होता है। देखिए, नो इफेक्ट ऑन शियर फोर्स ऑफ कपल। कपल का शियर फोर्स पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होता है, शियर फोर्स का कपल पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये बात हो गई दूसरी बात। ठीक है, इसके बाद कर लेते हैं किसमें, बेंडिंग मोमेंट में क्या इफेक्ट होता है। तो दूसरा लिखिएगा बेंडिंग मोमेंट, इफेक्ट ऑन बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इसको लिख लीजिए, मैं रेज करता हूँ। ठीक, इफेक्ट ऑन बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इफेक्ट ऑन बेंडिंग मोमेंट। अगला टॉपिक है ना, इफेक्ट ऑन बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इफेक्ट ऑन बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट में जो पॉइंट लोड है, ठीक है, पॉइंट लोड कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है, नो इफेक्ट ऑन बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट में पॉइंट लोड कैसा भी लगे बेंडिंग मोमेंट को प्रभावित नहीं करता है। कपल का क्या है, कपल जो होते हैं, ठीक है, कपल अगर एंटी क्लॉक वाइज कपल है, ठीक है, अगर क्लॉक वाइज कपल लगा है, क्लॉक वाइज मतलब ये होता है कुछ इस कदर क्लॉक लगा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज कपल, मतलब सैगिंग कपल बोल सकते हो। ठीक है, कैसे बोल सकते हो, सैगिंग कपल बोल सकते हो। ठीक है, क्लॉक वाइज कपल है कि सैगिंग कपल लगा हुआ। ठीक है, तो क्लॉक वाइज कपल अगर लगा हुआ है तो सेम अमाउंट से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, सेम अमाउंट से इंक्रीज कर देते हैं। और अगर मान लीजिए एंटी क्लॉक वाइज कपल लगा हुआ है, ठीक है, कैसा लगा हुआ है, एंटी क्लॉक वाइज कपल लगा हुआ है, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज कपल लगा हुआ है, तो सेम अमाउंट से डिक्रीज कर देंगे। सेम एंटी क्लॉक वाइज मतलब क्या होता है, कुछ इस कदर, ठीक है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो क्या हो गया, सेम अमाउंट से डिक्रीज कर देंगे, तो दो चीज याद रखिएगा। और पॉइंट लोड पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, तो शियर फोर्स पर पॉइंट लोड अगर लगा हुआ है तो पॉइंट लोड के कारण जो शियर फोर्स होता है, अगर अपवर्ड पॉइंट लोड है तो सेम अमाउंट से बढ़ जाएगा, अगर डाउनवर्ड पॉइंट लोड तो सेम अमाउंट से कम हो जाएगा। बात करते हैं अगर बेंडिंग मोमेंट के अंदर, तो बेंडिंग मोमेंट के अंदर पॉइंट लोड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर बात करते हैं कपल की, तो कपल में शियर फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और बात करते हैं अगर कपल में बेंडिंग मोमेंट का, तो एंटी क्लॉक वाइज कपल लगा है तो सेम अमाउंट से बेंडिंग मोमेंट को बढ़ा देगा, अगर एंटी क्लॉक वाइज कपल लगा तो सेम अमाउंट से बेंडिंग मोमेंट को डिक्रीज कर देगा। ये तो जी आप याद रखिएगा। अब यहाँ से दोस्तों ये सारे बेसिक्स अपने हो चुके हैं कंप्लीट। यहाँ से चलते हैं एक कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ से चलते हैं एक कॉन्सेप्ट के अंदर। अब कुछ यहाँ से अपन न्यूमेरिकल